राम दोस्तों, जय महाकाल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है प्राची शर्मा और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। ये 9 दिन 9 देवी नवरात्रि 9 दिन तक जागरण होता है दोस्तों, और हर दिन खास है, हर दिन का विशेष महत्व है, हर दिन हर अलग देवियों का होता है। और इस नवरात्रि में करें 9 देवी और 10 महाविद्या की साधना आराधना और ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, घट स्थापना दिन, माँ शैलपुत्री का दिन है। नवरात्रि में जो प्रथम देवी होती हैं वो है माँ शैलपुत्री, आज उन्हीं का दिन है दोस्तों। तो चलिए, नवरात्रि में घट स्थापना का विशेष मुहूर्त मैं आप सभी को बता देती हूँ दोस्तों। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों कि शारदीय नवरात्र में जो पहला दिन होता है इसी में घट स्थापना होती है और माँ शैलपुत्री की विशेष पूजा अर्चना आराधना होती है। माँ शैलपुत्री जो हैं वो हिमालय की पुत्री हैं, माँ दुर्गा का प्रथम रूप भी है माँ शैलपुत्री। कलश स्थापना के साथ 9 दिनों तक चलने वाली महाव्रत की शुरुआत दोस्तों आज ही से शुरू होती है और इस व्रत में माँ महादुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करिए। तो चलिए दोस्तों, घट स्थापना मुहूर्त बता देती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार 22 सितंबर को घट स्थापना का शुभ समय जो मुहूर्त है सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक रहेगा, और अभिजीत मुहूर्त जो है वो 49 मिनट का है दोस्तों, जो 1:49 से लेकर 12:39 तक रहेगा दोस्तों। इस दौरान आप घट स्थापना कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आइए अब हम बता देते हैं कि शारदीय नवरात्र में पहले दिन कलश स्थापना का बहुत ही विशेष महत्व होता है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको विधि बता देती हूँ कि कैसे करें घट स्थापना कलश स्थापना। दोस्तों, एक चौकी ले लें, उसमें लाल कपड़ा बिछा दें क्योंकि लाल कपड़ा हमारी मैया रानी को बहुत अधिक प्रिय है। एक मिट्टी का बर्तन ले लें, उसमें जौ बोए, एक कलश में गंगा जल भरकर उसमें सुपारी दूर्वा घास अक्षत सिक्के डालें और कलश का मुख पर आम के पत्ते अवश्य रखें दोस्तों, और उस पर नारियल रखें ऊपर, और नारियल का मुंह आपकी तरफ हो, ये ध्यान रखिएगा। कलश में जौ के बर्तन ऊपर की ओर रखें। एक होता है दोस्तों प्रधान कलश, एक होता है पंचपल्लव का कलश, दोनों अलग अलग होते हैं दोस्तों। कलश में जौ का बर्तन वो कलश के ऊपर रखें दोस्तों, और देवी दुर्गा माँ का आवाहन करें। एक फ़ोटो ले लीजिए, उनको आप श्रृंगार चढ़ाइए, अर्पित करिए, ऋतुफल अर्पित करिए, भोग सामग्री अर्पित करिए, और नवग्रह बनाइए, 9 दुर्गा बनाइए, 64 मातृकाएँ बनाइए दोस्तों। आपको मैं 16 मातृकाएँ बनाने का संपूर्ण विधि बताऊंगी कि कैसे 16 मातृकाएँ बनाई जाती हैं, कैसे नवग्रह बनाए जाते हैं, और आप उनको लाल चुनरी चढ़ा दीजिए, लाल कपड़ा अर्पित करिए। उसके बाद आप 9 दिनों तक उपवास, अगर अखंड ज्योति रखती हैं तो अखंड ज्योति जलाइए। प्रधान कलश दोस्तों अलग होता है, जो मेन कलश होता है वो अलग होता है दोस्तों। और देवी दुर्गा की नित्य सुबह शाम प्रतिदिन पूजा अर्चना आरती करिए। आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं या दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका शोध भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही अत्यंत लाभकारी है दोस्तों। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ, आज शैलपुत्री माँ का दिन है, तो माँ शैलपुत्री में आज कौन सी चीज़ें चढ़ाएं जो उनको बहुत ही अधिक प्रिय है दोस्तों। माँ शैलपुत्री सफ़ेद वर्णीय हैं, उनको सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है। आप सफ़ेद रंग के वस्त्र आज उनको अर्पित कर सकती हैं। देवी को रोली, अच्छा सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य पुष्प, सफ़ेद पुष्प, इसके अलावा माँ शैलपुत्री को लाल गुड़हल फूल और सफ़ेद फूल की उनको अधिक प्रिय है, वो भी आप चढ़ाइए।
और माँ शैलपुत्री को जो भोग है वो घी से बनी चीज़ों का लगाइए, घी चढ़ाइए, क्योंकि माँ शैलपुत्री को घी अत्यंत प्रिय है। घी से बना मिठाई है या हलवा है, माँ को अर्पित करिए, या सफ़ेद बर्फ़ी का भोग लगाइए घी से बनी हुई, वो भी माँ को अत्यंत प्रिय है। आपकी श्रद्धा अनुसार जो भी आपको ठीक लगे आप अर्पित करिए। और माँ शैलपुत्री का विशेष महत्व है दोस्तों। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से आपको स्थिरता और शक्ति मिलती है। कलश स्थापना के साथ ही आज हम नौ दुर्गा का ये पर्व शुरू करने जा रहे हैं। ये शुद्धिकरण भक्ति का प्रतीक है दोस्तों। चलिए आइए देवी पूजा शुरू करते हैं। दोस्तों आप इस मंत्र का जाप करिए जो माँ शैलपुत्री का मंत्र है। ओम शव मंगले मांगल्ये शिवे शवात साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये दोस्तों दुर्गा वाहन है। माँ शैलपुत्री मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों ये मंत्र का आप जाप करिए और माँ शैलपुत्री को धूप दीप नैवेद्य से आरती करिए और उनको भोग लगाइए श्रद्धानुसार। तो दोस्तों आज का